माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड ज्ञात करना। कैसे जो है पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड ज्ञात करेंगे, इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। यह प्रश्न आपके कक्षा 9th में भी पूछा जाता है और कक्षा 10 में भी पूर्ण वर्ग बनाकर जो है द्विघात समीकरण को हल करना। तो यहाँ अगर सीख लेते हैं तो आपको कक्षा 10 में भी कोई समस्या नहीं होगी। तो आइए जानते हैं कि पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे और पूर्ण वर्ग होता क्या है। पूर्ण वर्ग वो होता है जो होल स्क्वायर पे बने, जिस पे पूर्ण वर्ग का फार्मूला लग जाए। तो आपको पता होगा कि जो पूर्ण वर्ग के फार्मूले होते हैं वो या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इस रूप में होता है, ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन 2ab, या तो इस तरह से होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर माइनस 2ab। यही दोनों जो है पूर्ण वर्ग के फार्मूले हैं। तो इसी फार्मूले पे हम लोग सॉल्व करेंगे। और एक फार्मूला आप ध्यान से देखेंगे, एक फार्मूला और लगेगा, इनमें से कोई एक आपको उतारना होगा इनमें से। दूसरा फार्मूला है वर्गांतर वाला, पढ़े होंगे आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरी ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो पूर्ण वर्ग से गुणनखंड ज्ञात करने के लिए इन तीनों में से कोई दो की आवश्यकता होगी। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ध्यान देंगे, जब पूर्ण वर्ग का फार्मूला लगाना हो तो पहला पद जरूर पूर्ण वर्ग में होना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि x पे 4 जो है पूर्ण वर्ग में है, क्योंकि x स्क्वायर का वर्ग है, और 4 भी 2 का वर्ग है, और y पे जो 4 है y स्क्वायर का वर्ग है, यानी दोनों पद पूर्ण वर्ग हैं। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कम से कम 3 पद होनी चाहिए, तब आप गुणनखंड कर पाएंगे। यहाँ पे 2 ही पद है, तो तीसरा पद अपने मन से यहाँ उतारना होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग ये प्लस में है तो प्लस वाला ही यूज करके बना पाएंगे। यहाँ पे क्या करना है, x पे 4 है तो मैं इसको पावर के रूप में लिखूंगा, वर्ग के रूप में। x का वर्ग जब लिखूंगा उसका वर्ग करूंगा तो x का वर्ग x का 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये जो दिए गए संख्याएं पद हैं उनको हम लोग पूर्ण वर्ग के फार्मूले पे, यही पूर्ण वर्ग के फार्मूले होते हैं, इन्हीं पे हम लोग तोड़ेंगे। और दूसरा वाला क्या है, इसको थोड़ा सा देखेंगे, 4 2 है, 2 का वर्ग होता है, y पे 4 जो है वाई स्क्वायर का। अगर हम इस तरह लिखें तो आपका उतने ही होगा। देखिए x पे 2 दूनी 4, 2 का वर्ग हो जाएगा 4, y पे स्क्वायर का वर्ग y पे 4। तो इन दिए गए प्रश्नों को हम लोग वर्ग के रूप में लिख लिए। अब क्या करना है, इसको हमें पूर्ण वर्ग के फार्मूले पे लगाना है, जिसका सूत्र होता है ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन 2ab। अभी तो ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर के रूप में है, लेकिन जब 2ab इसमें जोड़ेंगे तभी जाके हो यह जो है ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, यानी ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में टूटेगा। यही पूर्ण वर्ग है। तो चलिए यहाँ इसको हम तोड़ेंगे इस फार्मूले पे, पूर्ण वर्ग के फार्मूले पे। तो यहाँ पे क्या करना, जैसे था ऐसे लिख लेंगे, ए स्क्वायर, ठीक है, धन बी स्क्वायर, इस रूप में मिला है ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर। तो आपको चाहिए 2ab, तो 2ab आप फार्मूले में बनाएंगे, 2 तो मिल जाएगा आपको। ए की वैल्यू क्या है, ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर, और बी की वैल्यू क्या है 2y स्क्वायर गुणे 2y स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखेंगे, ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन 2ab के रूप में बन गया, लेकिन क्या चीज़ें अतिरिक्त हो गई। जो चीज़ें हम लोग जोड़ते हैं वही चीज़ हम लोग घटाते हैं ताकि बैलेंस बराबर हो। तो देखेंगे, हमें तो प्रश्न मिला था x पे 4 और 4y पे 4, तो हमने जब 2ab बनाया तो देखें 2ab का जो वैल्यू है वही अतिरिक्त हो गया। जैसे ये तो वही हो गया x की 4 और 2y का वर्ग 4y, लेकिन ये चीज़ें आप जो देख रहे पा रहे हैं ये चीज़ें अतिरिक्त हो जाएगी हैं जो प्रश्न में नहीं मिला है। तो जो चीज़ें अतिरिक्त होती है इसको हम लोग घटा देते हैं ताकि बैलेंस बराबर हो। ये कितना अतिरिक्त है, 2 दूनी 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर ये अतिरिक्त हो गया। क्यों अतिरिक्त हो गया, क्योंकि हम लोग जो है पूर्ण वर्ग के फार्मूले पे ए स्क्वायर धन 2ab बनाए, और इसको बनाने के बाद जो है इतना जो चीज़ें जो 2ab हम लोग बनाए हैं वही चीज़ अतिरिक्त हो गया। जो चीज़ें अतिरिक्त होती हैं उतना हम लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं। अब यहाँ पे आप देख पाएंगे ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन 2ab, यह पूरा ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे हो गया। इसको आप लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यह ए है, ए माने एक्स स्क्वायर, अब बी माने हो गया 2y स्क्वायर, ठीक है।
यह ए प्लस हाई ए है ये बी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया। कितना, यहाँ से यहाँ तक का। और ये जो 4 है यह भी देखिए 4x² y², इसको भी देखेंगे वर्ग में तो 4 2 का वर्ग होता है, x² x का वर्ग होता है, y² y का। अब हम इस 4x² y² को इस तरह भी लिख सकते हैं 2xy का होल स्क्वायर। आप ध्यान से देख पाएंगे आप कि यहाँ पे वर्गांतर का फार्मूला बन गया। देखिए जब आप लोग पूर्ण वर्ग का फार्मूला बनाते हैं तो पहली बार में या तो इस पे टूटेगा, दोनों में से कोई एक, फिर लास्ट वाले में वर्गांतर बन जाएगा। तो समझ लीजिएगा आपका सवाल सही है। देख पा रहे हैं, अगर इस ब्रैकेट को हम लोग a मान लें तो a² हो जाएगा, और दूसरे वाले ब्रैकेट के अंदर को b मान लें तो b², यानी a² माइनस b²। और इस रूप में बन गया तो आप लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी। तो वही वर्गांतर फार्मूला बन गया, आप दिखा पाएंगे ऐसे, ठीक है। तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी, a यानी पहले ब्रैकेट के अंदर वाला जो नंबर है वह a है, ठीक है, और b क्या है जो दूसरे ब्रैकेट के अंदर, एक बार हम लोग उसको प्लस जोड़ेंगे 2xy हो जाएगा। और दूसरे ब्रैकेट में हम लोग क्या करेंगे, यह a माइनस बी घटा देंगे, a की वैल्यू है x² धन 2y², और माइनस b की वैल्यू क्या है 2xy। यही आपका हो जाएगा आंसर। यह पूर्ण वर्ग का फार्मूला बन गया, ठीक है। जब पूर्ण वर्ग का फार्मूला बनता है तो समझ लीजिए कि इनमें से, इन तीनों में से 2 फार्मूले जरूर होंगे पूर्ण वर्ग का फार्मूला बनाने के लिए। अगर प्लस है तो प्लस वाला लगाएंगे, अगर माइनस है तो माइनस का। उसके बाद जब सॉल्व करते हैं तो अंत में वर्गांतर बन जाएगा a² माइनस b²। अगर इस रूप में बन रहा है तो समझ लीजिए आपका सवाल सही है, अन्यथा आपका सवाल जो है गलत हो जा रहा है। अब दूसरे सवाल पे चर्चा करेंगे। देखिए पहला पद पूर्ण वर्ग है, यह 3x² किसका वर्ग है, तो आप देख पाएंगे 9x², यह 3x का वर्ग है, इसको हम लोग 9²। अब बीच में क्या करेंगे, हम लोग माइनस का है तो हम लोग माइनस वाला फार्मूला लगाएंगे, यानी a² धन b² माइनस 2ab। तो अब क्या करेंगे, इस आप चाहें तो बीच में भी माइनस 2ab कर सकते हैं। फार्मूला ऐसा भी होता है कि a² माइनस 2ab प्लस b²। तो हम लोग इसी रूप में लिखेंगे, a² हो गया, और बीच में लिखेंगे माइनस 2ab, 2 माने 2, a माने यही आप हो गया 3x। अब b की वैल्यू ऐसा लेना है ताकि वह 30x के बराबर है, यही बीच वाला जो है 2ab हो जाएगा। तो 2 तो हमने ले लिया, और a का वैल्यू क्या है जो 9x² का वर्गमूल है, वही a की वैल्यू हो जाएगी 3x। अब हम कितना गुणा कराएं, 30x हो जाए तो 3 दूनी 6x हो गया, तो 6 में 5 से गुणा कराएंगे तो 6 5 30 हो जाएगा। यह वैल्यू अपने मन से हम लोग माने हैं ताकि 2ab भी हो जाए और उसका गुणनफल 30x भी हो जाए। तो देखें 2ab, b अपने मन से हो गया, 2 3 6 5 30x। लेकिन जब फार्मूला बनाते हैं तो a² माइनस 2ab धन b² होता है। तो जब जो b² माने हैं उसको आप धन लगा के b² कर दीजिए, हो गया a² माइनस 2ab धन b², यानी b की वैल्यू हम लोग अतिरिक्त लिए हैं। अब ध्यान से देखेंगे कि जब हम a² धन माइनस 2ab धन b² पूर्ण वर्ग का फार्मूला बनाते हैं तो क्या चीज़ें अतिरिक्त हो जाती हैं। जो चीज़ें अतिरिक्त होती हैं उतना हम लोग जितना जोड़ेंगे उतना घटा लेंगे। तो देखें 3x² तो हो गया 9x², 2 3 6 5 30x, और यह 5 का वर्ग जो है अतिरिक्त हो जा रहा है, इतना हमने एक्स्ट्रा लिया है। इस 5 के वर्ग को क्या कर देंगे, हम लोग घटा भी लेंगे ताकि बैलेंस बराबर हो जाए, ठीक है। इस तरह से हम लोग कर लेंगे। अब लास्ट में जो आपका बचा था 144, वैसे नोट कर लीजिए 144। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक फार्मूला बन गया a² माइनस 2ab धन b²। यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि इतना जो है कौन सा फार्मूला बन गया, आप लिख पाएंगे चूँकि a² माइनस 2ab धन b² के रूप में आ गया तो इसको लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यह a माने हो जाएगा आपका 3x और b माने हो जाएगा -5, क्योंकि b वाला माइनस में रहेगा। हो गया, क्योंकि ये फार्मूला माइनस का है तो माइनस लगाएंगे, a² माइनस 2ab धन b², हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इधर वाले जो नंबर बचे इनका क्या करेंगे, हम लोग ऐसे देख लेंगे, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, क्योंकि हमने जो जोड़ा था वही घटाएंगे, और 144 जैसे था ऐसे उतार लेंगे, -144। अब थोड़ा सा और हल करेंगे तो 3x माइनस 5 का होल स्क्वायर और -25 माइनस 144 जोड़ेंगे तो -169 हो जाएगा। जैसे यह स्क्वायर है वैसे 169 भी जो है किसी का वर्ग है,
तो 3x माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 169 किसका वर्ग होता है? 13 का। अब यहाँ से ध्यान देंगे आप, यह हो गया वर्गांतर, वर्गांतर बनना चाहिए तभी सवाल सही है। इसको अगर मैं a मानता हूँ तो a स्क्वायर हो जाएगा, इसको मैं मानता हूँ b तो b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया। आप लिख पाएंगे चूँकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट में a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b। तो a की वैल्यू क्या है? ये पूरा ब्रैकेट ही a है, तो 3x माइनस 5 यह a की वैल्यू है, अब प्लस b माने आपका दूसरे ब्रैकेट वाला 13 है। यह तो अभी a प्लस b हो गया, दूसरे में a माइनस b, a माने 3x धन माइनस 5 है और माइनस b का मान 13 है। यानी पहले ब्रैकेट के अंदर वाली जो नंबर है वो सब a है और दूसरे वाले में b है, तो यह a माइनस प्लस b हो गया, दूसरे में a माइनस b देखें a माइनस b। अब करेंगे क्या? इसको देखें, 13 में से 5 जाएगा 8 हो जाएगा, तो 3x धन 8 हो जाएगा। इधर क्या है? 3x, देखिए समान चिन्ह जुड़ जाता है, 13 5 18, तो माइनस 18। यह आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से जो है हम लोग पूर्ण वर्ग का वर्गखंड कर सकते हैं। अगला देखेंगे, यहाँ पे x पे 4x स्क्वायर का वर्ग है, y पे 4y स्क्वायर का वर्ग है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, वर्ग वाला एक तरफ कर सकते हैं चाहें तो इस तरह से, ताकि बनाने में आराम हो। x पे 4 धन y पे 4, बस थोड़ा सा मैं क्रम बदल रहा हूँ, आप क्रम बदलें तब ना बदलें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन क्रम बदलने से थोड़ा सा इजी हो जाता है। अब देखें x पे 4 जो है यह किसका वर्ग है? x स्क्वायर का वर्ग है, x स्क्वायर का वर्ग x पे 4, वैसे y पे 4 y स्क्वायर का वर्ग हो जाएगा। और इसको आप बना लीजिए 2ab, क्योंकि पूर्ण वर्ग के फार्मूले में a स्क्वायर धन b स्क्वायर होता है, फिर 2ab भी होता है, क्योंकि सब प्लस में है। तो यह इसको हम बना लिए वर्ग के रूप में, इसको बना लिए। अब इसको क्या करेंगे, ये जो दिया गया इसको 2ab में बना सकते हैं, चाहें तो आप एक लाइन और ऐसे उतार लीजिए, जैसे था ऐसे उतार लीजिए। चलिए हमने जो है वर्ग के रूप में बना लिया। अब क्या करना है, यहाँ पे हमें वर्ग के रूप में पूर्ण वर्ग का फार्मूला बना लेना है। कैसे? a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन 2ab, इसी रूप में बनाना है और इसको लिखना है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो चलिए, यह तो a स्क्वायर धन b स्क्वायर के रूप में है, बस इसी को 2ab में बना देना है। चलिए, यह a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर धन b स्क्वायर, ये तो हो गया, धन 2ab बनाना है। तो 2 तो मिलेगा हमें, a की वैल्यू एक्स स्क्वायर हो जाएगी और गुणे b स्क्वायर ए वाई, b की वैल्यू हो जाएगी, यह a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, तो हो गया 2ab। अब हम देखेंगे जो प्रश्न मिला है उससे ज़्यादा हो रहा है या कम, तो देखेंगे x पे 2 दूनी 4x का 4 हो गया, y पे 2 दूनी 4y 4, और यह कितना हो गया? जब 2ab बनाया तो 2 फार्मूले में आ गया, a माने एक्स स्क्वायर b माने वाई स्क्वायर, जब गुणा कराएंगे तो 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया। लेकिन मुझे सिर्फ प्रश्न में क्या मिला है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो जितना अतिरिक्त हो रहा है उतना हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। मुझे सिर्फ चाहिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, लेकिन गुणनफल 2ab में हो गया 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो इसमें से क्या करेंगे, अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर घटा दें तो 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर में से घटाएंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो मुझे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मिल जाएगा, क्योंकि मुझे इतना ही चाहिए। अब मेरा फार्मूला भी बन जाए, मुझे दोनों ध्यान रखना है कि पूर्ण वर्ग का फार्मूला भी लागू हो जाए और जो चीज़ें अतिरिक्त होती है इसको घटा भी लें। तो ये जो हमने अंडरलाइन किया है, एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर धन 2ab, यह a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में बन गया। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माने एक्स स्क्वायर अब b माने वाई स्क्वायर, यही हो गया a b, इसी का कर देंगे हम लोग होल स्क्वायर, और ये जैसे था ऐसे रहने देंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देंगे, जैसे यह पूर्ण वर्ग में है वैसे यह भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को हम लोग वर्ग के रूप में बना लेंगे। तो यह क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐसे रहने देंगे, जैसे इस पे वर्ग लगा है वैसे इसको भी हम लोग वर्ग लगाएंगे, जैसे एक्स पे भी वर्ग है वाई पे भी वर्ग है, तो मैं एक ही साथ इसको रख के वर्ग बना दूँगा, तो भी हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब यहाँ से ध्यान देंगे, यह अगर मैं इसको a मानूँ, अगर मैं इसको b मानूँ, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वर्गांतर बन गया, और वर्गांतर बनना भी चाहिए, तो यहाँ लिख सकते हैं चूँकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी। अब क्या करेंगे,
इस पूरे ब्रैकेट को ए मानेंगे, इस दूसरे वाले ब्रैकेट को बी मानेंगे, तो हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं लिख सकता हूँ एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी। तो एक ब्रैकेट में मैं पहले वाला लिख दूँ ए माने एक्स स्क्वायर धन वाई, देखिए यहाँ पे छूट गया है, ऐसे कर देंगे वाई स्क्वायर। तो एक ब्रैकेट में ए हो जाएगा एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर, यह ए की वैल्यू है, और प्लस बी चाहिए, बी माने हो गया एक्स वाई। तो अभी तक आपका हो गया ए प्लस बी। दूसरे में ए माइनस बी, ए की वैल्यू तो आपका है पहले ब्रैकेट के अंदर वाला एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर, उसके बाद चाहिए माइनस बी, बी माने हो गया दूसरे ब्रैकेट वाला एक्स वाई। तो यही हो गया आपका राइट आंसर, पूर्ण वर्ग से गुणनखंड बन गया। यानी पूर्ण वर्ग का फार्मूला लागू हो गया तो समझ लीजिए कि पूर्ण वर्ग से गुणनखंड हो गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न है, यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 5x धन 3। तो यहाँ पे देखना चाहिए कि जो पहला नंबर होगा वह पूर्ण वर्ग होना चाहिए, लेकिन दो तो किसी का वर्ग होता नहीं है, एक्स स्क्वायर जो है एक्स का वर्ग है। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या कर दें, या तो इसमें 2 से गुणा कराएं ताकि 2 दूनी 4x स्क्वायर हो जाए, और 4x स्क्वायर पूर्ण वर्ग होता है 2 का, या तो इस 2 को हटा दें, एक्स स्क्वायर रहे तो एक्स का वर्ग होगा। तो बहुत सिंपल सा है, हटाने से बेहतर है कि आप गुणा करा दीजिए। तो इसमें क्या करेंगे, आप लोग जो है 2 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। इसमें जब 2 से आप गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4x स्क्वायर हो जाएगा, पूरे में हो जाएगा 2 पचे 10x हो जाएगा, धन 2 तियाँ 6। अब ध्यान से देखेंगे जो 4x स्क्वायर है यह पूर्ण वर्ग में है, किसका वर्ग है, 2x का होल स्क्वायर। और जो बाद में है उसको हम लोग बीच वाले में उसको 2ab बना लें, क्योंकि जब माइनस लग गया, ये मान के चलिए कि ए स्क्वायर माइनस 2ab धन बी स्क्वायर बनेगा। क्या बनना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस, जब बीच में माइनस लग गया तो 2ab धन बी स्क्वायर के रूप में बनेगा। अगर इस रूप में बनेगा तो समझ लीजिए कि वह ए माइनस बी का होल स्क्वायर बना लेगा, और इसी रूप में हमें तोड़ देना है क्योंकि मुझे माइनस मिला। 4x स्क्वायर 2x का वर्ग है, तो यह तो हो गया ए स्क्वायर। अब मुझे चाहिए 2ab, यानी बीच वाले नंबर को 2ab बना लें, तो 2 माने 2, a माने हो गया 2x, ठीक। लेकिन b की वैसी वैल्यू रखें ताकि वो 10x हो। तो 10 बनाने के लिए 2 दूनी 4 हो गया, और 4 में हम जब 5 से गुणा करेंगे तो 4 पचे 20 होगा, अब 20 का आधा करेंगे तो 10 हो जाएगा, ठीक है। मुझे 10x चाहिए, जो 2ab की वैल्यू होगी वो 10x होनी चाहिए, लेकिन 2 में होगा, a की वैल्यू 2x हो गया, तो 2 दूनी 4x हो गया, और 4x को 10 बनाना है तो हम लोग 4 पचे 20 करेंगे, और 20 का आधा 10 कर देंगे। अब हो जाएगा 2 से कट जाएगा, हो गया 5 दूनी 10x। यह तो हो गया 2ab। मुझे चाहिए प्लस बी स्क्वायर, तो जो b की वैल्यू माने उसी का स्क्वायर लगाओ। b की वैल्यू को हमने माना है 5/2, हो गया b का स्क्वायर। तो हम लोग अभी पढ़े हैं कि जितना जोड़ते हैं उतना घटाएंगे, तो मैंने क्या किया है, 5/2 स्क्वायर को जोड़ा है, क्योंकि 2 का स्क्वायर 6 हो गया 4x स्क्वायर, ये इनका गुणनफल कीजिए करेंगे तो 10x हो जाएगा, और 5/2 का वर्ग जो है अतिरिक्त हो जा रहा है। जो चीज़ अतिरिक्त होता है उसको हम लोग घटा देते हैं। 5/2 हमने जोड़ा है तो उसको घटा देंगे, और प्लस 6 अभी तक हम लोग यूज नहीं किए हैं, उसको हम लोग साइड में लिख लेंगे। अब करेंगे क्या, देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो है एक फार्मूला बन गया, वह भी पूर्ण वर्ग का, ए स्क्वायर माइनस 2ab धन बी स्क्वायर के रूप में बन गया, और यह होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माने हो गया 2x माइनस बी माने हम लोग लिए हैं 5/2, एक प्रेम से लिए हैं, हो गए ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब करना क्या है, जो अतिरिक्त जोड़े थे घटाए थे उसको, और जो नंबर दिया गया था उसको सॉल्व कर लेंगे। अब माइनस है तो माइनस लगा लेंगे, 5 का वर्ग 5/2 का वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग 25, 2 का वर्ग 4, और यहाँ पे धन 6 कर देंगे, तो ये तो ऐसे ही उतर जाएगा 2x माइनस 5/2 का वर्ग। यहाँ से देखेंगे इस भिन्न को हल कर लेंगे, तो ये देखिए इसके नीचे हर नहीं है तो दूसरे का हम लोग गुणा करा के इसको भी हर बना ले। माइनस 25 है तो 25 लिखेंगे, धन है धन लगा दिए, 4 से गुणा करेंगे 6 में तो 4 छंग 24 हो जाएगा, क्योंकि हर नहीं है तो गुणा करा दें। अब पूरे के हर हो जाएगा आपका 4। थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, 2x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखेंगे 25 में से 24 जाएगा तो -1 हो जाएगा बटी 4। जैसे यह वर्ग है वैसे 1/4 भी किसी का वर्ग होता है, ठीक है। ऐसे इसको नोट कर लेंगे, यहाँ पे आप बराबर लगा देंगे। वैसे 1/4 भी किसका वर्ग है, 1/2 का वर्ग है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे तो अगर मैं इसको मानूँ a तो हो गया a स्क्वायर, अगर मैं इसको मानूँ b तो b स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इन वर्गांतर बन गया। आप जानते हैं
कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरी ब्रैकेट में ए माइनस बी। इसी तरह से आपको करना है। तो एक ब्रैकेट में ए, पहले ब्रैकेट को ए मानेंगे तो 2x माइनस 5/2 है, ए की वैल्यू है। अब प्लस बी जोड़ना है, दूसरे ब्रैकेट वाले को बी करेंगे, हो गया ए प्लस बी। और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, ए माने तो पहले ब्रैकेट के अंदर वाली नंबर है, और माइनस बी माने 1/2। अब थोड़ा सा सॉल्व और करेंगे इसको, तो देखें इसको करेंगे तो 2x वैसे रहने दीजिए। देखिए इसका भी हर वही है, उसका भी, तो -5 में से एक जाएगा तो हो जाएगा -4/2। ठीक है, -5 में से एक जाएगा तो -4/2 हो जाएगा। ठीक, इस तरह से कर लेंगे। और दूसरे में 2x है, -5 -1 तो -6/2 हो जाएगा। ठीक, और 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 3 6, तो हो जाएगा कुल मिला के 2x - 2 हो जाएगा ब्रैकेट में, यहाँ हो जाएगा 2x - 3। यही आपका हो जाएगा आंसर। पूर्ण वर्ग से गुणनखंड हम लोग कर चुके। अगला प्रश्न है, देखें, x⁴ माइनस 3x स्क्वायर धन 1। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग देखेंगे वर्ग वाले को एक तरफ कर लेंगे। अगर ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर बनता है तो देखें यह भी वर्ग है और एक भी क्या है, पूर्ण वर्ग है, तो पूर्ण वर्ग को एक साथ कर लेंगे तो और बढ़िया रहेगा। देखें हम लोग पूर्ण वर्ग वाले को एक साथ कर रहे हैं क्योंकि यह दोनों पूर्ण वर्ग हैं। ठीक है, और -3x² थोड़ा सा क्रम बदल दीजिए। अब देखेंगे x⁴ जो है x² का वर्ग होता है, अब एक जो है 1 का वर्ग होता है। ठीक, अगर मैं इसको 2ab में चेंज कर दूं, ठीक है, या तो ऐसे एक लाइन और भी लिख सकते हैं चाहें तो आप। हमने क्या कर दिया, इसको क्रम बदल दिया और इसको वर्ग के रूप में लिख दिया। तो यहाँ पे देखेंगे अगर यह a² धन यह b² है तो यह बीच वाला जो तीसरा नंबर इसको 2ab में होना चाहिए। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इस तरह से तोड़ेंगे, a² धन b² माइनस है पीछे वाला तो -2ab होना चाहिए, बराबर हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर। तो ये a² धन b² के रूप में है तो इसी को हम लोग 2ab में बनाएंगे। चलिए, a² धन b² -2ab, 2 माने 2, a माने हो गया आपका यही स्क्वायर, b माने 1। ठीक, तो हो गया अभी 2x² हो गया, लेकिन मुझे मिला है 3x²। जब 2ab बनाए तो मुझे सिर्फ मिला 2ab। देखिए 2ab मिलाए तो 2x² करने 2x², लेकिन मुझे प्रश्न में मिला है 3x², यानी एक x² की कमी आ रही है। अगर मैं x² इसमें जोड़ दूं तो 2x² और एक x² मिलकर 3x² हो जाएगा, ताकि मान भी परिवर्तित हो जाए संतुलित और मेरा पूर्ण वर्ग का फार्मूला लग जाए। तो यहाँ देखेंगे एक पूर्ण वर्ग का हमारा फार्मूला भी लग गया और जितना कम पड़ रहा था हमने उसमें जोड़ भी दिया। तो a² धन b² -2ab, ठीक है, ये मेरा पूर्ण वर्ग का फार्मूला बन गया। अब इसको मैं लिख सकता हूँ a² धन b² -2ab को a - b का होल स्क्वायर, a माने हो गया x² और -b माने 1, ये तो हो गया a - b का होल स्क्वायर। अब ऐसे रह देंगे, x² ऐसे उतार देंगे। यहाँ देखेंगे फिर पूर्ण वर्ग का फार्मूला बन गया। इसको मैं अगर a मानता हूँ तो a², अगर मैं इसको b मानता हूँ b², तो यहाँ a² - b² बन गया। हर स्थिति में पूर्ण वर्ग का फार्मूला बनाना चाहिए। तो हो जाएगा एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे में a - b। तो एक ब्रैकेट में क्या होगा, a + b, a की वैल्यू है x² - 1 और प्लस b की वैल्यू है x कर देंगे हम एक ब्रैकेट में प्लस के साथ, और दूसरे में यह a की वैल्यू यानी x² - 1 और -b की वैल्यू भी -x हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर होगा। चाहे आप क्रम से भी लिख सकते हैं कि x² + x - 1 x² - x - 1, यही आपका हो जाएगा आंसर। अब इस वीडियो का आखिरी प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ मिला है 16x² धन 56x धन 13। तो 16 को मैं वर्ग के रूप में बना लूँगा क्योंकि ये 16 जो है पूर्ण वर्ग है 4x², और 56 को हम लोग क्या करेंगे 2ab में बना लेंगे। ठीक है, जो बीच वाला नंबर होता है वो उसी को हम लोग 2ab बनाते हैं। ये कब बनाते हैं, जब b² ना दिया हो। देखिए 16x² 4x का वर्ग है, लेकिन 13 किसी का वर्ग नहीं है। जब कोई संख्या किसी का वर्ग ना हो तो ज़्यादातर हम बीच वाली को ही 2ab बनाते हैं। चूँकि प्लस में है तो प्लस में रखेंगे। तो चलिए बीच वाले को 2ab बनाइए। 2 तो हमें मिल गया, वैसे ही a की वैल्यू हो गया 4x
बी की ऐसी वैल्यू हम लोग कल्पना करेंगे ताकि वो बी भी रहे और वो 56x के बराबर भी हो जाए उसका गुणनफल। तो 4 दूनी 8, यानी 2a का गुणा अभी तक हो गया 4 दूनी 8, लेकिन 56 लाना है तो 8 में कितना गुणा कर दें 56 आए तो कहेंगे 7। ठीक है, तो 2ab यानी 2 चौका 8 7 56x। अब यह जब b हो गया 2ab तो फार्मूला में होता है a स्क्वायर धन 2ab प्लस b स्क्वायर, जो b है उसी का स्क्वायर कर दीजिए। चलिए इतना करने के बाद देखते हैं कि क्या कुछ जितना जोड़ते हैं उतना घटाएंगे। अब देखिए हमने 4x स्क्वायर 16 हो गया, 2 चौका 8 7 56x हो गया, लेकिन जो 7x स्क्वायर हो हम लोग जोड़े हैं तो जितना जोड़ते हैं उतना हम लोग क्या करते हैं घटा देते हैं ताकि बैलेंस बराबर हो। अब लास्ट वाले का यूज नहीं किए हैं +13 का, तो हमने +13 उसे नोट कर लेना है। अब ध्यान से देखना है कि हमने जो है इसको पूर्ण वर्ग के फार्मूले पे तोड़ा है। यह फार्मूला बन जा रहा है a स्क्वायर धन 2ab धन b स्क्वायर, यह a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो a की वैल्यू क्या है 4x है, b को हमने क्या माना है, b को हमने 7 माना है, यह a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बाकी जो बचे हैं उसको ऐसे लिख देंगे, बचे क्या है -7 का वर्ग हो जाएगा 49 और 13 वैसे जोड़ देंगे हम, तो हो जाएगा आपका 4x धन 7 का होल स्क्वायर। और 49 में से आप 13 घटा लें तो 9 में से 3 जाएगा 6, 4 में से गया 3 36। जैसे यह 4x धन 7 पे स्क्वायर लगा है वैसे 36 भी किसी का स्क्वायर है, तो आप जानेंगे कि 36 किसका स्क्वायर होता है, तो कहेंगे 36 6 का स्क्वायर होता है। ठीक, अब ध्यान से देखेंगे वर्गांतर का फार्मूला बन गया। अगर मैं इसको a मानता हूँ तो a स्क्वायर है, अगर मैं 6 को b मानता हूँ तो b स्क्वायर हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो आप जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इस रूप में बनना चाहिए लास्ट वाला स्टेप, तो होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, वर्गांतर बन गया। अब ध्यान से देंगे, जब देखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक कोष्टक में a प्लस बी, a माने हो गया 4x धन 7, अभी तो यह a की वैल्यू है, अब b की वैल्यू 6 तो उसको एक ब्रैकेट में +6 करेंगे। और दूसरे में a माइनस बी, a माने हो गया 4x धन 7, अब दूसरे माइनस b का मान -6 है, इसको जोड़ लेंगे तो 4x धन 7 6 समान चिन्ह जुड़ जाएगा तो 7 6 13 हो जाएगा। दूसरे में 4x धन 7 में 6 गया 1 धन 1 हो गया। तो यही हमारा हो गया पूर्ण वर्ग से गुणनखंड। तो पूर्ण वर्ग से गुणनखंड बहुत कठिन नहीं है, बस आपको क्या करना है पूर्ण वर्ग के फार्मूले, जैसे यहाँ पे हमने क्या लिखा है a स्क्वायर धन 2ab धन b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आपको दो फार्मूले तोड़ना है, अगर सभी प्लस हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे, अगर बीच में माइनस लगा है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे। उसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका लास्ट स्टेप जो है वर्गांतर बन जाता है। अगर वर्गांतर बनता है तो समझ लीजिए आपका गुणनखंड सही है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आए तो उसको लाइक शेयर और कमेंट करें, और कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, गुड बाय।